हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 1458 पदों पर वैकेंसी निकली, जिसमें 1315 पद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के हैं, 143 पद एएसआई स्टेनो के हैं। और दोस्तों, कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 65,000 बच्चों को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पदों पर क्वालिफाई किया गया, यानी वैकेंसी का लगभग 50 गुना। लेकिन दोस्तों, 5 तारीख से इसके टाइपिंग और जो मेडिकल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, आपका स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, आप ये मान के चलिए कि 100 बच्चों में से 5 बच्चे भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से सीआरपीएफ को सेकंड लिस्ट जारी की है। और दोस्तों, यहाँ पे लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो सेकंड लिस्ट आपकी आ चुकी है। बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन, अगर आप लिस्ट चाहते हैं कि लिस्ट कहां से देखें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे आपको लिस्ट पिन हुई मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और अगर आपका पेपर खराब हुआ है, आपने सीआरपीएफ का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, या दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी पास नहीं होने की उम्मीद है, तो दोस्तों एसएससी जेडी की वैकेंसियां चली हुई है, जिसके फॉर्म की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 26,000 यहाँ पे पद है। और कहीं ना कहीं अगर आपका मैथ कमजोर है, मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों ही यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। अगर आप इनमें ही मार खा जाओगे तो सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे। तो हम लेके आए दोस्तों मैथ रीजनिंग का स्पेशल बैच, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। केवल 299 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, केवल मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल शुरू से लेके हर टॉपिक, हर टाइप आपको पढ़ाएंगे, और लगभग 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। तो एसएससी जीडी या आर्मी या किसी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे बैच को एनरोल कर सकते हो मैथ और रीजनिंग के लिए, केवल 299 रुपए में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं लिस्ट की ओर। तो ये है दोस्तों सीआरपीएफ की यहाँ पे आपकी ऑफिशियल साइट। और यहाँ पे जो नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट स्किल टेस्ट यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। तो भैया आप ये जानते होंगे कि पहले ही यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट लिस्ट थी दोस्तों, ये आपकी जारी हो चुकी थी। इसमें लगभग 65,800 के आसपास बच्चों को पास किया गया। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, टाइपिंग जो टेस्ट चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि 100 बच्चों में से मुश्किल से 5 बच्चे ही क्वालिफाई हो पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबसे ज्यादा जो हार्ड टाइपिंग होती है वो सीआरपीएफ की मानी जाती है। अगर कोई बच्चा टाइपिंग में क्वालिफाई भी हो रहा है तो फिजिकल में रह रहा है, फिजिकल में पास हो रहा है तो दोस्तों वो आपका मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई हो रहा है। और 1-2 बच्चा हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स में निकल रहा होगा। तो ओवरऑल 100 बच्चों में दोस्तों 5 से 7 बच्चे भी क्वालिफाई होना मुश्किल हो रहे हैं इस सीआरपीएफ के टेस्ट में, क्योंकि सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। टाइपिंग टेस्ट अचानक से रिजल्ट आया, काफी दिनों से रिजल्ट नहीं आया था। आपको पता है कि एग्जाम तो 11 मार्च को खत्म हो गया था, रिजल्ट आया आपका नवंबर में, और दिसंबर की 5 तारीख से आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में बच्चों के पास, कुछ बच्चे जो सस्पेंस में थे कि हमारा टाइपिंग के लिए नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो उन बच्चों को भी ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला टाइपिंग के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का रेशियो बहुत ज्यादा है। तो 100 में से आप मान के चलिए कि 5 बच्चे भी पास होने मुश्किल हो रहे हैं। इस वजह से आपकी सेकंड लिस्ट यहाँ पे जारी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो जो सेकंड लिस्ट है आपकी, उसमें 65,000 से आगे का क्रमांक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ये आपकी दोस्तों सेकंड लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी दे रखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर 65,819 बच्चे पहले आज पास किए जा चुके हैं। यहाँ पे जो सीरियल नंबर है 65,820 से स्टार्ट हो रहा है। सुरेखा लड़के का नाम है, उत्तर प्रदेश। और इनका जो टाइपिंग टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट होगा, 11 दिसंबर को होगा। अब एक बात बताइए, जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में फेल हो चुके थे, जिनका पहले लिस्ट में नाम नहीं था, उनको उम्मीद नहीं थी कि भैया सेकंड लिस्ट भी आएगी। अगर थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी तो ये भी नहीं पता था कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। और दोस्तों, ये सीआरपीएफ की जो लिस्ट जारी हुई है, इसके अकॉर्डिंग तो इनका टाइपिंग टेस्ट 11 तारीख को ही है। तो इनको तो भैया टाइपिंग के लिए तैयारी भी नहीं मिली, फिजिकल के लिए तैयारी नहीं मिली, ना ही डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनवाए होंगे। और अकेले यही नहीं, ये सारे के सारे बच्चे जो 11 तारीख को बुलाए जाएंगे, तो ऐसे में बच्चा पास कहां से होगा। तो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन का। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, कितने बच्चे यहां पे पास हुए हैं। तो यहां पे आपकी जो क्वालिफिकेशन का रेशियो है, यहां पे 1 सेकंड देखते ले हैं,
आखिरी पेज पे चलते हैं दोस्तों, 1,39,000 बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और ये आखिरी पेज आपके चले हुए हैं। ठीक है, ये आखिरी पेज है दोस्तों 1060। ठीक है, 1060 पेज है यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो 1,41,027, यानी पद अगर आप देखोगे तो 1315 पद हैं दोस्तों यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। पास हुए हैं दोस्तों 1,41,027, यानी लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन पे सबको ही यहाँ पे पास कर दिया गया है। ठीक है, और आपका इनका देखिए टाइपिंग टेस्ट 16, 12, 11, 12 है ना, तो बच्चों को यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा है। अगर यही लिस्ट मान लीजिए कम से कम 1 महीने का टाइम देते बच्चों को टाइपिंग के लिए, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पास हो सकते थे। लेकिन अचानक से रिजल्ट आया, रिजल्ट की कोई फाइनल डेट नहीं थी, सबको मतलब जुलाई 2023 तक तो भर्ती कंप्लीट हो जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग शेड्यूल ऑफ सीआरपीएफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट ही बहुत ज्यादा डिले हुआ। अब जब रिजल्ट आया तो तुरंत ही टाइपिंग की डेट आ गई। ठीक है, और फिर उससे भी बड़ी बात यह कि पहले फिजिकल होना था, लेकिन इसमें टाइपिंग, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सारे इवेंट एक साथ ही कर दिए। ठीक है, तो ना तो बच्चों को फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला, ना ही टाइपिंग के लिए मिला, ना ही डॉक्यूमेंट्स के लिए मिला। ठीक है, ना ही वो बच्चे जिनकी आंखें थोड़ी बहुत कमजोर है, भैया लेजर करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, वो भी टाइम नहीं मिला। तो ऐसे में आप देखिए 1315 पदों के लिए 1,41,000 बच्चों को यहां पे पास करना पड़ा है। आप देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का रेशियो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यहां पे बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। तो जो फाइनल मेरिट है, जो आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ आई है यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए, उससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि जो बच्चा होशियार होगा ना दोस्तों इस भर्ती में, वो डेफिनेटली टाइपिंग में निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, डेफिनेटली निकलेगा। और वो बता रहा है जो 5-4 दिन का भी अब हुआ है, उसमें यही देखने को मिला है कि 100 बच्चों के बैच में मान लीजिए ओवरऑल हम 100% का अनुमान करें तो 3, 4, 5% ही बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो जो फाइनल मेरिट है दोस्तों, एवरेज रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास आपने थोड़ी बहुत टाइपिंग की होगी तो आपको इसमें फायदा मिलेगा, नहीं तो लगभग बच्चे यहाँ पे पास होना मुश्किल है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सीआरपीएफ ने इसमें डाला हुआ है कि किस बच्चे की जो टाइपिंग टेस्ट है किस तारीख को है और कहां पे है। ठीक है, तो आप देखिए 15 तारीख, फिर घटते क्रम में दिखाया है इनको, पहले जिनका 15 का है, फिर घटते क्रम में फिर 16। ठीक है, तो अलग अलग सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है या आपको एडमिट कार्ड नहीं निकाल रहा है, तो आप ये लिस्ट भी चेक कर सकते हो, लिस्ट में भी अपना चेक कर सकते हो कि भैया आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कहां पे होने वाला है। इसके अलावा सीआरपीएफ की साइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक भी दिया हुआ है, इस पे आप यूजर आईडी डाल के, यहाँ पे यूजर आईडी और आप पासवर्ड जब डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका जो डेट एंड वेन्यू है सेंटर का वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए पासवर्ड आपका नहीं है आपके पास या भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं फॉरगॉट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल मांगा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं कि जी मैं तो ये भूल गया, तो यहाँ पे आपका क्या माना जाएगा दोस्तों, ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा और ये कैप्चा, तो आपके ईमेल आईडी पे पासवर्ड और आईडी आपका सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सीआरपीएफ की सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। जो भी बच्चे इस लिस्ट में शामिल हुए हैं सभी को कांग्रेचुलेशन। टाइपिंग की तैयारी अगर आपने कर रखी है तो फायदा है। 1315 पदों के लिए यहाँ पे 1,41,000 बच्चों को यहाँ पे पास कर दिया गया है। ठीक है, तो यही अपडेट है। इसके अलावा अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी या दिल्ली पुलिस एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं। मैथ रीजनिंग का स्पेशल बैच है, केवल 299 रुपए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।